हमारे देश की सेना पर हर देशवासी को गर्व है। यहाँ पर सैनिक काम करने के लिए न केवल अच्छी तनख्वाह पाते हैं बल्कि पूरे देश में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी मिलता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले नौजवानों का जज्बा पेमेंट और ऑनर से बढ़कर पैट्रियोटिज्म पर बेस्ड होता है, जिनके लिए देशभक्ति और देश की सेवा ही सब कुछ होती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सेना में रिक्रूट होने वाले आर्मी ऑफिसर्स की, जिनको उनकी रैंक के मुताबिक ऑनर, पोस्ट और पेमेंट भी मिलती है। तो हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आइए देखते हैं कि भारतीय सेना में किस रैंक के अधिकारी को कितना पेमेंट मिलता है। सेना में नौजवानों को एक अधिकारी के तौर पर रिक्रूट करने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों सेनाओं के लिए कंबाइंड वैकेंसी जारी की जाती है। ग्रेजुएशन के बाद ली जाने वाली परीक्षा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS के तहत ली जाती है, जबकि 12वीं के लेवल पर ऑफिसर्स के लिए रिक्रूट किए जाने वाले नौजवानों के लिए NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम लेती है लेफ्टिनेंट। दोस्तों, सेना में रिक्रूट होने वाले शुरुआती रैंक के अफसरों में सबसे पहले लेफ्टिनेंट का पद आता है। इस पद पर नौजवान जब रिक्रूट होकर आता है तो इसके पहले उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, जिसे वो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी फिर OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कंप्लीट करके आता है। इन्हें YONE के यंग ऑफिसर्स कहा जाता है। जब ये ट्रेनिंग करने आते हैं, ट्रेन के कंधे पर 2 स्टार होते हैं, तो उसके बाद इन्हें सेना की अलग अलग रेजिमेंट या फिर उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग आर्मी की कोर में भेजा जाता है। लेफ्टिनेंट के तौर पर देखने वाले ऑफिसर्स के कंधे पर 2 स्टार होते हैं। 7th पे कमीशन के लागू हो जाने के बाद आज की तारीख में एक लेफ्टिनेंट की बेसिक सैलरी 56,100 रुपए है। लेकिन इसकी बेसिक सैलरी में दूसरे कई अलाउंस जुड़ते हैं, जैसे DA, MSP वगैरह, जिन्हें मिलाकर एक लेफ्टिनेंट की टोटल सैलरी हो जाती है 1,04,137 रुपए। जब सैनिक बतौर लेफ्टिनेंट सेना में 2 साल की सेवाएं दे देता है तो उसे प्रमोट करके कैप्टन बना दिया जाता है। आपको बता दें कि एक लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में 9वें नंबर का कमीशन्ड ऑफिसर कहलाता है। नेक्स्ट इज कैप्टन। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद से प्रमोट होने वाले अधिकारी को कैप्टन बना दिया जाता है। कैप्टन के रैंक पर प्रमोट होकर आने वाले सभी अधिकारियों के कंधे पर 3 स्टार्स लगे होते हैं। इंडियन आर्मी में एक कैप्टन 8वें नंबर का हाईएस्ट पेड कमीशन्ड ऑफिसर होता है। कैप्टन का रुतबा और पोजीशन तो बेहतर होती ही है, इसके साथ ही इनकी बेसिक सैलरी 61,300 रुपए होती है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलने वाली बेसिक पे के अलावा बाकी के तमाम अलाउंसेस को मिलाकर एक आर्मी के कैप्टन की सैलरी 1,12,354 रुपीज के बराबर हो जाती है। कोई ऑफिसर जब कैप्टन रहते हुए 6 साल का सर्विस पीरियड पूरा कर लेता है, तब इसके बाद उसे नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट कर दिया जाता है, यानी कि आर्मी में उसका ओहदा मेजर का हो जाता है। नेक्स्ट इज मेजर। एक आर्मी के मेजर के कंधे पर एक अशोक चक्र होता है, जो उसके रंग की पहचान होता है। मेजर की रैंक हासिल करने के लिए बतौर कैप्टन 6 साल काम करने के अलावा उन्हें पार्ट B एग्जाम भी पास करना होता है। सेना में मेजर की रैंक 7वें नंबर पर आती है। 7th कमीशन ऑफिसर वाली इस रैंक में बेसिक पे 69,400 रुपए होते हैं। लेकिन जब हम इसमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलने वाले दूसरे अलाउंसेस को उसको जोड़ दें, तब ये सैलरी हो जाती है 1,25,152 रुपए। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट कर्नल। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मेजर रैंक से प्रमोट होकर हासिल हो जाती है। दरअसल मेजर की रैंक पर कोई ऑफिसर जब 13 साल काम कर लेता है, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही उसे पार्ट D का एग्जाम भी पास करना होता है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे पर एक स्टार के साथ साथ एक अशोक चक्र होता है। सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अकॉर्डिंग 6वें नंबर पर आने वाला हाईएस्ट पेड ऑफिसर्स होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की बेसिक सैलरी होती है 1,21,200 रुपए, जिसमें बाकी के तमाम अलाउंसेस मिलाकर ये सैलरी हो जाती है 2,06,999 रुपए। अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बात की, वो सभी रैंक एक निश्चित टाइम पीरियड की नौकरी कंप्लीट करने के बाद अपने आप ही मिल जाती है। हालांकि मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक को हासिल करने के लिए पार्ट B और पार्ट D का एग्जाम भी पास करना होता है। लेकिन अगर कोई आर्मी ऑफिसर इससे आगे की रैंक पर प्रमोट होकर आगे बढ़ता है, यहाँ पर प्रक्रिया सिलेक्शन की हो जाती है और मेरिट के बेसिस पर ऑफिसर का चुनाव होता है, जिसमें ऑफिसर की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कर्नल। एक आर्मी ऑफिसर जब अपने
अपना 15 साल का सर्विस पीरियड पूरा कर लेता है तब वो प्रमोशन की टाइम पीरियड वाली एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर लेता है। कर्नल की यूनिफॉर्म पर एक अशोक चक्र के साथ 2 स्टार मौजूद होते हैं। सेना में कर्नल एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर भी काम करते हैं। ये 5वें नंबर पर हाईएस्ट पेड कमीशन ऑफिसर होते हैं। आइए बात करते हैं इनकी बेसिक सैलरी और कंप्लीट सैलरी की। इनकी बेसिक सैलरी होती है 1,30,600 रुपए। रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बाकी के तमाम अलाउंसेस मिलाकर एक कर्नल को 2,21,848 रुपए हर महीने मिलते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के कंधे पर 3 स्टार एक अशोक चक्र होता है। इसके साथ ये 1 स्टार रैंक मानी जाती है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। जी हाँ, ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म पर 1 स्टार अलग से लगता है। ये एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है जहाँ किस रैंक पर प्रमोशन वाले ऑफिसर को सेना में 26 साल की नौकरी कंप्लीट करनी होती है। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रैंक 4थे नंबर का हाईएस्ट पेड कमीशन ऑफिसर की रैंक होती है। बेसिक पे 1,39,600 होती है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेसिक पे के साथ साथ दूसरे और अलाउंसेस के मिलाकर इनको एक ब्रिगेडियर की सैलरी हो जाती है 2,36,068 रुपए। नेक्स्ट इज मेजर जनरल। सेना में मेजर जनरल की रैंक 3रे नंबर की हाईएस्ट कमीशन पेड रैंक होती है। इस रैंक के ऑफिसर की यूनिफॉर्म के कंधे पर एक क्रॉस बैटन सोर्ड मौजूद होता है। इसके साथ ही इस रैंक को 2 स्टार रैंक भी माना जाता है। मेजर जनरल की गाड़ी पर भी 2 स्टार होता है और उनके कॉलर पर भी 2 स्टार। भारतीय सेना में ये रैंक 3रे नंबर की हाईएस्ट पेड कमीशन ऑफिसर की रैंक होती है। मेजर जनरल की रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है जिसकी पहली एलिजिबिलिटी ये होती है कि ऑफिसर को भारतीय सेना में 32 साल तक कमीशन ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग एक मेजर जनरल की बेसिक सैलरी 1,44,200 के साथ बाकी तमाम अलाउंसेस मिलाकर 2,27,886 हो जाती है। जानकारी के मुताबिक मेजर जनरल से जनरल की रैंक तक के ऑफिसर्स को MSP यानी कि मैक्सिमम सर्विस पे नहीं दिया जाता। यही वजह है कि इनका पे आउट कुछ कम हो जाता है। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल। भारतीय सेना में जनरल के बाद 2रे नंबर पर हाईएस्ट पेड कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। ऑफिसर्स के कंधे पर एक क्रॉस बैटन सोर्ड के साथ साथ एक अशोक चक्र मौजूद होता है। एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर 3 स्टार ऑफिसर कहलाता है। ये 3 स्टार उनके कॉलर पर भी लगे होते हैं और गाड़ी पर भी 3 स्टार मौजूद होते हैं। ये एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है और इस रैंक के लिए एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए इंडियन आर्मी में 36 साल की कमीशन सर्विस पूरी होनी जरूरी है। ये भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक है। इंडियन आर्मी में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर को ही अपॉइंट किया जाता है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इन ऑफिसर्स को 2,25,000 की बेसिक पे दी जाती है जबकि बाकी के तमाम अलाउंसेस को मिलाने के बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल की कुल सैलरी हो जाती है 3,55,500 रुपए। एंड द लास्ट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल। भारतीय सेना में ये सबसे बड़े अधिकारी की रैंक है। इस रैंक पर आने वाले ऑफिसर्स के कंधे पर एक स्टार एक अशोक चक्र के साथ एक क्रॉस बैटन सोर्ड होता है। इसके साथ एक जनरल 4 स्टार ऑफिसर होता है। ये 4 स्टार जनरल के यूनिफॉर्म के कॉलर के साथ साथ उनकी गाड़ी पर भी मौजूद रहते हैं। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनकी स्टार्टिंग और बेसिक सैलरी होती है 2.25 लाख रुपए जो अभी अलाउंसेस को मिलाकर हो जाती है 3,95,000 रुपए। भारतीय सेना में इसके अलावा एक और रैंक भी होती है जो हर ऑफिसर या जनरल को नहीं मिलती। इसे फील्ड मार्शल की रैंक कहा जाता है और ये रैंक भारतीय सेना के पूरे इतिहास में आजादी के बाद से लेकर अब तक केवल 2 ही लोगों को मिली है। पहली है फील्ड मार्शल जनरल KM करियप्पा और दूसरे है फील्ड मार्शल जनरल सैम मोनेकशॉ। इसके बाद ये रैंक भारतीय फौज में किसी भी जनरल को नहीं मिली। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।